हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों, हमारा जीवन रहस्यमय है। हमारा यह जो शरीर है यह रहस्यमय है। हम बहुत सारी ऐसी बातों को नहीं जानते हैं जिसके कारण हम अपने जीवन में दुखी और परेशान रहते हैं। उसी रहस्यों में से आज हम एक पे बात करेंगे जिसे कहते हैं अचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह अचेतन मन क्या होता है, इसकी शक्तियां कितनी हैं, यह हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करता है। चलिए दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। और अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, अपने अचेतन मन की शक्तियों को जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे पास दो प्रकार का मन होता है, एक है चेतन मन और दूसरा है अचेतन मन। यानी एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। तो पहले हम जानते हैं कि चेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी कार्य को चेतन रूप से करते हैं, कॉन्शियस होकर करते हैं, यानी हम किसी कार्य को करते वक्त ख्याल होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो हमारे चेतन मन के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, बातें करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, उसके अनुसार आप प्रतिक्रिया देंगे, उसके अनुसार आपके मन में विचार चल रहे होंगे। हमें कुछ बातें याद रहती है 1-2 दिन तक की। ये सब हमारे चेतन मन का हिस्सा होता है। ये सब हम जानते हुए कोई काम करते हैं। लेकिन जो अचेतन मन होता है वो बहुत गहरा है। हमारे मन का 90% हिस्सा अचेतन होता है। बस 10% ही जो चीजें हैं वो हमारे चेतन मन में होती है। यानी कि अचेतन बहुत बड़ा है, उसकी क्षमता विशाल है। तो दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि यह अचेतन मन है क्या, इसमें क्या आती है बातें। दोस्तों, अचेतन मन वो है जिसके लिए हमें उस बात पे ध्यान नहीं पड़ता है, जिस पर हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है। वो अपने आप काम को करता है, वो अपने आप होता है। जैसे कि हमारे शरीर की बहुत सारी घटनाएं, हम खाना खाते हैं, खाना जा करके पचता है, हमें क्या ध्यान होता है कि हम खाना पचा रहे हैं। हम श्वास लेते हैं, क्या हमें ध्यान होता है कि सांसें आ रही है, जा रही है? नहीं। हम पलकें झपकते हैं, क्या इस पे हम कंट्रोल करते हैं? नहीं। हमारी हृदय की धड़कनें चल रही है, क्या हमें ध्यान है? नहीं। दोस्तों, यह सब अचेतन मन का हिस्सा है, वही कंट्रोल करता है इन सब चीजों को। ये सब हमें चीजें जन्म से ही अचेतन में है। बहुत शरीर की बहुत सारी फंक्शंस हैं जो अपने आप काम करते हैं, वो सब अचेतन में स्थित है, वहीं से उसका कंट्रोल होता है। और दोस्तों, हम चेतन के द्वारा भी अचेतन में बातों को प्रवेश करते हैं। जैसे कि अगर किसी बात को आपसे बार बार दोहराई जाती है तो आपके अचेतन में प्रवेश कर जाती है। जैसे आपका नाम है, जन्म से एक आपको नाम दे दिया जाता है, वही नाम को हमेशा पुकारा जाता है, वही नाम आप हमेशा लिखते हैं। आप अपने आप को उसी नाम से जानते हैं। आपसे कोई आपका नाम पूछे नहीं कि आप तुरंत बता देते हैं। आपके जाति हुए, आपके धर्म हुए, आपके राज्य हुए, देश हुए, आपके जो संस्कार हुए, वे सभी हमारे अचेतन का हिस्सा हो जाता है। कोई पूछा नहीं कि आप जवाब देते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को वही मानते हैं, उसी के नियम को फॉलो करते हैं, चाहे कोई समाज हो, कोई धर्म हो। और हर इंसान यही करता है। तो यह सब बातें जो है वो हमारे अचेतन का हिस्सा हो जाती है, वो अपने आप होती है। हमारी जितनी भी आदतें हैं वो सब अचेतन का हिस्सा है, उसे हमें करना नहीं पड़ता है। वो समय आता है, बस हम अपने आप हो जाता है। सुबह उठने की आदत हो, सच बोलने का आदत हो, किसी को इज्जत देने की आदत हो, जो भी आदत हो, अच्छी हो या बुरी हो, वो सब हमारे अचेतन का हिस्सा होता है। वो अपने आप होता है, उस पर हम ध्यान नहीं रखते, परिस्थिति देखते हैं, बस वो अपने आप हो जाता है।
और एक प्रकार और है जिसके द्वारा हमारा अवचेतन मन बनता है, और वो है अगर हमें कोई भावनात्मक रूप से बात कहे, अगर हम किसी बात को भावनात्मक रूप से अपने ऊपर लेते हैं या कोई हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ा है, वो भी हमारे अवचेतन में प्रवेश कर जाता है। जैसे कि आप किसी पे बहुत भरोसा करते हैं, आप उसका बहुत मदद किया हो और बाद में वो आपको अवहेलना करने लगे, वो आपको धोखा दे दे, तो वह व्यक्ति आपके अवचेतन में प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कोई चीज़ें हमारे अवचेतन में प्रवेश कर जाती है और वह अपने आप घटित होती है। और दोस्तों, जो भी आज समाज में निगेटिविटी दिखाई देती है, असफलता दिखाई देती है, लोग इतने दुखी दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, वो भी हमारे अवचेतन मन के ही कारण होता है। हम आए दिन न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में सिर्फ निगेटिव बातें पढ़ते हैं, निगेटिव बातें सुनते हैं, उसमें पॉजिटिविटी की कमी होती है। हर जगह यही छपा होता है कि कहाँ लूट हो रहा है, कहाँ मारपीट हो रहा है, कहाँ लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ किसी को सताया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों से तो भरा होता है न्यूज़पेपर। और जब हम आए दिन रोज रोज वो चीज़ें पढ़ते हैं, रोज रोज वो चीज़ें सुनते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में वो बात प्रवेश कर जाती है। हमें लगने लगता है कि सारी दुनिया बुरी है, यहाँ कोई अच्छा आदमी नहीं है, सभी यहाँ धोखा देने वाले हैं, यहाँ किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें एक सुरक्षा का भय हो जाता है, हम किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम दुखी और परेशान होते हैं। इसीलिए हम भी कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहते, हम भी ईमानदारी से चलना नहीं चाहते, हम भी सच बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि जब सारी दुनिया में यही हो रहा है, सारे दुनिया में झूठे लोग हैं, सारे दुनिया में धोखेबाज हैं, तो मेरे एक बनने से क्या हो जाएगा, मेरे एक की ईमानदारी करने से क्या हो जाएगा, मैं एक अच्छा काम करके क्या उखाड़ लूंगा। सारी दुनिया तो बुरी है, सारे लोग तो बुरे हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि यह हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर गया है कि सारी दुनिया बुरी है, सारे लोग बुरे हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। जबकि वहीं कुछ लोग होते हैं जो अपने अवचेतन में अच्छे बातों को प्रवेश करते हैं, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो उनका मन वैसा हो जाता है, उनका जीवन वैसा हो जाता है। वो किसी काम में पीछे नहीं हटते, उन्हें लगता है कि मैं इसे कर सकता हूं। जबकि जिनके अंदर निगेटिविटी भरी होती है, वो किसी काम में, किसी बात में निगेटिव पक्ष को ही देखते हैं कि देखो इसमें ये कारण है, इसके कारण इस काम को नहीं किया जा सकता है, या इसमें यह मुश्किल पक्ष है। लेकिन जिनके अवचेतन मन में सकारात्मकता भरी है, वो हर चीज में सकारात्मक बात देखेंगे, परेशानियों में भी खुश होने का तरीका ढूंढ लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मन, अवचेतन मन में हमेशा ये भरा हुआ है कि मैं हमेशा खुश रह सकता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो उनका अवचेतन मन वैसी चीजें ढूंढ ही लेता है जिसमें सकारात्मकता हो, जो सकारात्मक हो, जिससे आपको खुशी मिले, और उसके द्वारा आप खुश रह सकते हैं। और जो दुनिया में महान कार्य करते हैं, जो दुनिया में असंभव कार्य करते हैं, जो दुनिया में अपना नाम हासिल करते हैं, वो इसी के द्वारा करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को, अपने अवचेतन मन में वैसा चीजें प्रवेश कर दिया है कि उनका जीवन वैसा ही हो जाता है। और दोस्तों, यह अवचेतन मन प्रकृति से जुड़ा होता है। जैसा हम इसको बनाते हैं, वैसी आइडियाज, वैसे विचार हमारे मन में अपने आप आने लगते हैं, हम उस दिशा में अपने आप बढ़ने लगते हैं, हमारे सामने वैसी परिस्थितियां आ जाती है। और जब हम बुरा सोचते हैं, निगेटिव बातें अपने अवचेतन में भरते हैं, तो वैसे वैसे घटनाएं आपके सामने आ जाएगी। आपको हर जगह परेशानी दिखाई देगी, मुश्किलें दिखाई देगी। तो क्यों ना हम अपने अवचेतन मन को अच्छी बातों से भरें, अच्छे विचारों से भरें, अच्छे लोगों को पढ़ें, जो सफल हुए हैं, जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया है। हम निगेटिव लोगों से दूर रहें, जो हमेशा ये कहते फिरते हैं कि तुमसे यह काम नहीं होगा, और ऐसे 10 लोग हमें कह देते हैं, बस
हमारे अवचेतन में यह बात प्रवेश कर जाती है कि मैं तो कोई नया काम कर ही नहीं सकता, और इसीलिए हम कभी शुरुआत ही नहीं करते, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, इस अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, बस इसे हमें उपयोग करना आना चाहिए, और यह हमारे चेतन मन के द्वारा ही बनता है। हम चेतन के द्वारा ही कोई चीजें देखते हैं, कोई चीजें सुनते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, और जब हम बार बार उस चीज को करेंगे तो हमारे अवचेतन में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने अवचेतन में ये बात प्रवेश कर लें कि मैं हमेशा खुश रह सकता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसे बार बार अपने अवचेतन में बैठा लें। यह बात भी बैठा लें कि जो होता है अच्छा ही होता है। जब आपके अवचेतन में बैठ जाएगा कि जो होता है अच्छा होता है, तो आप कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उसमें भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। आप उसे स्वीकार कर लेंगे जल्दी से। आपके साथ कुछ बुरा भी होगा तो आप उसे जल्दी से स्वीकार कर लेंगे, और फिर आप उसमें नए तरीके ढूंढ लेंगे निकलने के लिए। आप उसमें खुश रह सकते हैं, क्योंकि दुख का रोना रोने से कुछ भी होने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए हमें अपने अवचेतन में यह बात प्रवेश कर देना चाहिए कि मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अवचेतन मन को कंपनियां भी कैसे प्रभावित करती है। कैसे बड़े बड़े कंपनियां, चाहे कोई भी कंपनी, अपने एड्स के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा हर जगह अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है। हर गली मोहल्ले में उसका पोस्टर चिपका देती है। जहां भी आप निकलते हैं बस वहीं वहीं दिखाई देता है। आप अपने मोबाइल खोलकर देखें, उसका प्रचार आ रहा है। कोई टीवी सीरियल देखें, कोई टीवी पर प्रोग्राम देखें, बीच बीच में बार बार वो प्रचार आता है। बार बार देखने से वो आपके दिमाग में प्रवेश कर जाता है। आप दुकान पर जाते हैं और तुरंत उसी प्रोडक्ट की मांग करते हैं कि साबुन तो ये दे दो, कपड़े तो इस कंपनी की दे दो, ये ब्रांडेड है। तो यह कैसे होता है? क्या आप जांच परख करते हैं कि वो सामान वास्तव में सही है या नहीं? नहीं। उन्होंने आपके अवचेतन मन को अधिग्रहण कर लिया है। उन्होंने आपके अवचेतन मन में अपने कंपनी के प्रोडक्ट को डाल दिया है, और इसीलिए आपको अच्छा लगने लगता है। आप जाते हैं, उस चीज की मांग करते हैं। तो दोस्तों, आपने इन सब चीजों से समझा कि कैसे हमारे अवचेतन मन में जब कोई बात प्रवेश कर जाती है तो हमारे जीवन में वो घटना अपने आप होने लगती है। तो क्यों ना हम अपने अवचेतन को अच्छी बातों से भरें, पॉजिटिविटी से भरें, ताकि हमारा जीवन हमेशा सकारात्मक रहे, हम हमेशा खुश रहें, हम किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। और यह तभी होगा जब हमारा अवचेतन वैसा होगा। धन्यवाद दोस्तों।